अस्सलामुअलैकुम। हाफिज अंसर रिजवी की गिरफ्तारी की हकीकत बड़ी खबर सामने आ गई। इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ऐसी मजहबी और सियासी जमात जिसने इंतखाबात में तकरीबन 30 लाख वोट हासिल किए थे, तो उस जमात का सरबरा पिछले 3 महीनों से मंजराम से गायब है और हुकूमत और इदारे ये कह रहे हैं कि वो हमारे पास नहीं है। इसी तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तमाम क़यादत ही मंजराम से गायब है और अभी तक हुकूमत या पुलिस ने किसी की भी गिरफ्तारी नहीं डाली और ना ही उनको मंजराम पर लाया गया है। चलिए नाज़रीन करम, हम ये तो कह सकते हैं कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मुज़ाकराती टीम थी, तो जब ऑपरेशन हुआ तो वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, तो उनमें से कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ। मगर नाज़रीन करम, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अरकान शुरा और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अहम रहनुमा ऑपरेशन के दौरान स्टेज पर मौजूद थे, तो क्या उनमें से कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ कि पिछले 3 महीनों से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं डाली गई? क्या किसी मुल्क में ऐसा हो सकता है कि लोग जबरी तहवील में हों और उनके हवाले से बात भी ना की जाए? जो मीडिया इंसानी हकूक की बड़ी बातें करता है, तो क्या वजह है कि इस हवाले से वो लोग खामोश हैं और इस पर बात भी नहीं की जा रही कि किस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर मुरीदके में जुल्म किया गया है। किसी को भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की सियासत या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तर्ज सियासत से इख्तलाफ हो सकता है और वो लोग तहरीक लब्बैक या उसके कायदीन पर तनकीद कर सकते हैं, मगर जो जुल्म तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर मुरीदके में किया गया है और जिस तरह पिछले 3 महीनों से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन मंजराम से गायब हैं, तो आप इस हवाले से किस तरह खामोश रह सकते हैं और क्या वजह है कि बड़े बड़े सहाफ़ी इस हवाले से सोशल मीडिया पर भी आवाज़ नहीं बुलंद कर रहे हैं? चलें, ये बात तो समझ आती है कि आप मजबूर हैं और आप टीवी पर बैठकर ऐसी बातें नहीं कर सकते, मगर क्या वजह है कि आप लोग सोशल मीडिया पर भी इस हवाले से आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे और इस पर हुकूमत और इदारों की मजम्मत नहीं कर रहे कि जिस तरह मुरीदके में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म किया गया है? अब तो 3 हफ्ते हो गए हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इस खबर की तस्दीक की थी कि हाफिज साद रिजवी पहले दिन से ही इदारों की जबरी तहवील में हैं। तो क्या वजह है कि अभी तक हुकूमत और इदारों का इस हवाले से ऑफिशियल मौक़िफ़ सामने नहीं आया? सिर्फ ज़राए से खबरें क्यों दी जा रही हैं? और नाज़रीन कराम, आपके सामने है कि पिछले 3 दिनों से मुसलसल ज़राए के जरिए एक ही खबर दी जा रही है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अहम रहनुमा और हाफिज साद रिजवी के छोटे भाई अंसर रिजवी को डेरा गाजी खान से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो क्या वजह है कि 3 दिनों से ये खबर सामने आ रही है और अभी तक पुलिस और हुकूमत इस मामले पर खामोश है और ऑफिशियली ना ही इस खबर की तस्दीक की जा रही है और ना ही इस खबर की तरदीद की जा रही है? यहाँ पर अहम बात यह है कि जब 13 अक्टूबर को तहरीक लब्बैक के खिलाफ ऑपरेशन किया गया था और तहरीक लब्बैक के कारकुनों का खून बहाया गया था, तो उसके बाद ही बहुत से सहाफ़ियों ने यह बात की थी कि हाफिज साद रिजवी और उनके भाई मुबैना तौर पर इदारों की तहवील में है। यहाँ तक कि अबसार आलम और एजाज सैयद ने भी यही बात की थी कि दोनों भाई इदारों की तहवील में है। तो क्या वजह है कि जिनके बारे में सहाफ़ी 3 महीने पहले कह रहे थे कि दोनों भाई मुबैना तौर पर इदारों की तहवील में हैं, तो फिर अंसर रिजवी साहब डेरा गाजी खान से किस तरह गिरफ्तार हो गए हैं? इसी तरह पुलिस ज़राए से यह भी खबर दी गई थी कि रिजवी बरदरान आज़ाद कश्मीर में हैं। तो सवाल ये है कि जब रिजवी बरदरान आज़ाद कश्मीर में थे, तो फिर अंसर रिजवी साहब डेरा गाजी खान से किस तरह गिरफ्तार हो गए हैं? इसी हवाले से सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार जवेद चौधरी साहब भी अपने व्लॉग में बात कर रहे थे। तो जवेद चौधरी साहब ने भी यही बात की कि मेरी भी पहले दिन से यही खबर है कि रिजवी बरदरान मुबैना तौर पर इदारों के पास है।
इसके बाद जावेद चौधरी साहब ने यह भी बात की कि इस वक्त जो अनस रिजवी की गिरफ्तारी की बातें की जा रही हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि अनकरीब अनस रिजवी को मंजर आम पर लाया जाएगा और उनकी गिरफ्तारी डाली जाएगी। तो यही वजह है कि अब ये खबर चलाई गई है कि अनस रिजवी को डेरा गाजी खान से गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी कि वो सहाफ़ी जिनको नून लीग या हुकूमत के करीब समझा जाता है, वो भी यही बात कर रहे हैं कि रिजवी बरदरान तो पहले दिन से ही मुबैना तौर पर इदारों की तहवील में है। तो सवाल ये है कि जब एक जमात का सरबरा 3 महीनों से मुबैना तौर पर इदारों की जबरी तहवील में है, तो इस हवाले से सहाफ़ी, मीडिया और इंसानी हकूक की तंजीमें क्यों खामोश हैं और इस पर आवाज़ क्यों बुलंद नहीं की जा रही। अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन ने कुछ गलत किया है तो आप उनको अदालतों में पेश करें ताकि तहरीक लब्बैक और उनके वकला अपने कायदीन को डिफेंड कर सके और पूरी दुनिया को यह मालूम हो सके कि कानून को किसने हाथ में लिया है और किसने लोगों की लाशें गिराई हैं और कौन कारकुनों पर सीधी गोलियां चला रहा था। यानी कि एक जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म किया गया, उनके कारकुनों की लाशें गिराई गई, उनकी मस्जिद रहमत आलमीन को 3 महीनों से सील किया गया और अब 3 महीनों से ये भी नहीं पता कि हाफिज साद रिजवी और उनके भाई कहाँ पर हैं। और अब 3 दिनों से जराए से ये खबरें चलाई जा रही हैं कि अनस रिजवी को डेरा गाजी खान से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सवाल ये है कि जब बकौल आपके रिजवी बरदरान आज़ाद कश्मीर में थे, तो फिर अनस रिजवी डेरा गाजी खान से किस तरह गिरफ्तार हुए हैं। तो नाज़रीन कराम, अगर इस हवाले से आखिरी बात की जाए तो इस सारी मामले का एक ही मतलब है कि शायद अब फैसला कर लिया गया है कि आहिस्ता आहिस्ता तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन की गिरफ्तारियां डाली जाएंगी और उनको अदालतों में पेश किया जाएगा। तो यही वजह है कि अब अनस रिजवी साहब की गिरफ्तारी का शोशा छोड़ा गया है। हालांकि बहुत से सहाफ़ी पहले दिन से ही ये कह रहे हैं कि रिजवी बरदरान मुबैना तौर पर इदारों के पास है। तो नाज़रीन कराम, इस सारी खबर का मतलब यही है कि मुबैना तौर पर अनस रिजवी साहब तो पहले दिन से ही इदारों की तहवील में हैं, जिस तरह बड़े बड़े सहाफ़ी दावा कर चुके हैं। तो शायद अब फैसला कर लिया गया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन को अदालतों में पेश किया जाएगा। तो यही वजह है कि जराए के जरिए ये कहा जा रहा है कि अनस रिजवी को डेरा गाजी खान से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब देखना यह है कि कब तक इस हवाले से पुलिस का ऑफिशियल मौक़िफ़ सामने आता है और कब तक अनस रिजवी साहब की गिरफ्तारी डाली जाती है और उनको अदालत में पेश किया जाता है। यहाँ पर अहम बात यह है कि इस सारे मामले पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी खामोश है और पिछले 3 दिनों से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का भी कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया कि आया अनस रिजवी साहब को गिरफ्तार किया गया है या वो पहले दिन से ही मुबैना तौर पर इदारों की तहवील में है। इसी हवाले से इमरान रियाज ने भी अपने जराए के जरिए ये दावा किया था कि रिजवी बरदरान मुबैना तौर पर इदारों की तहवील में है और दोनों भाइयों को ही पंजाब में रखा गया है। तो अब देखना यह है कि कब तक अनस रिजवी साहब की गिरफ्तारी डाली जाती है और उनको मंजर आम पर लाया जाता है। अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट्स के जरिए अपनी राय का भी इजहार करें।